और मैं आपको बता दूं कि जो रविंदर सिंह जम्वाल जी ने जो स्टैचू बनाया हुआ है, ये आज का स्टैचू नहीं बना था कि आप सोच रहे होंगे कि 2023 में इन्होंने बनाया। इन्होंने हमें पहले ही बताया था कि मेरे पास स्टैचू बन के पड़ा हुआ है, जो कि 15 साल पुराना स्टैचू है, जो कि मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी ने बनवाया था कि हम लोग ये स्टैचू जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में लगाएंगे। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, आप लोग बस वहां पे जमीन लो, आप लोग परमिशन लो वहां की, हम लोग वो स्टैचू इंस्टॉल करवाएंगे। और फिर वहां पे रविंदर सिंह जम्वाल जी आकर ये कहते हैं कि मैंने 2023 में जो है स्टैचू बनवाया, जबकि हम हमें पहले ये बोला गया था कि जो ये स्टैचू ये 15 साल पुराना है, इसलिए वो फ्री दे रहे थे क्योंकि उनके पास वहां पे वेस्ट हो रहा था पड़ा हुआ, तो उनके पास लगाने की जगह नहीं थी। तो एक और चीज बता दूं कि आपने देखा होगा कि कभी भी जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं जाता है, लेकिन इस समय वो इसलिए गया क्योंकि हमारा जो पारा था वो बहुत हाई हो गया, पानी जो है वो सर के ऊपर चला गया था। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये रोज हम ये बातें सुन रहे थे, दिसंबर से लेकर आज मार्च चल रहा है, मार्च तक हमें लाखों लोगों ने बता दिया कि रविंदर जम्वाल जी आपके लिए ये बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। देखिए, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमारी क्या बात करता है, लेकिन अब हम गलत बन रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगी व्यूअर्स को कि आपका फैसला आपके हाथों में है, आप खुद बताइए कि कौन यहाँ पर गलत है और कौन सही है। नमस्कार, मैं दीक्षा कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की पड़पोती और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रेस वार्ता रखी हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने, आप सभी जानते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के बाहर हम लोग जनरल जोरावर सिंह जी का जो बस्ट है वो इंस्टॉल करेंगे। उस बस्ट को इंस्टॉल करने के पीछे की जो रीजन है, उसकी कहानी है, हमें किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसके लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो रिया जो है वो आगे की जो आपको बात है वो बताएगी। जैसे कि आपको बताया कि हमने हाल ही में ही स्टैचू का जो है वो अनावरण कराया 12 दिसंबर को, और बहुत सारे लोगों का जम्मू में सपना था कि जम्मू यूनिवर्सिटी में एक बस्ट लगा जाए, जनरल जोरावर सिंह जी की प्रतिमा वहां पर लगी जाए। आप सब जानते हैं कि हम बहु प्लाजा में भी जनरल जोरावर सिंह जी की प्रतिमा लगाई गई थी, लेकिन कुछ साल पहले हमारे ट्रस्ट बनने से 7 साल हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, उससे पहले उस चौक को घोड़े वाला चौक कहा जाता था। तो 7 साल जब हमने इस पे वर्क किया, उसके बाद उसका नाम जनरल जोरावर सिंह चौक जो है वो डाला गया। हमारी मेयर सर ने भी हमारी बहुत मदद की थी उसके लिए। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि इस स्टैचू के पीछे ऐसी क्या कहानी है, क्योंकि जब ये इंस्टॉल करवा रहे थे ना मूर्ति, तब हमारे साथ सब लोग थे, लेकिन जब ये मूर्ति इंस्टॉल हो गई ना, उसके बाद सबने हमारा साथ धीरे धीरे छोड़ दिया। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो बस्ट था वो जो है हमारे में आर्टिस्ट जो है रविंदर जम्वाल, स्कल्पचरिस्ट जो जम्मू के जाने माने, उन्होंने उन द्वारा बनाया गया। और हमारे जम्मू में 96% जो स्टैचू है वो उन्होंने ही बनाया है। लेकिन उनका कुछ हमारे साथ शायद टर्म्स अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि हमें कई डिपार्टमेंट से सुनने को आ रहा है कि रविंदर जम्वाल का हमारे द्वारा कोई भी पेमेंट नहीं दी गई है, जबकि रविंदर जम्वाल जी ने खुद ही कहा था कि वो स्टैचू जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में लगाना चाहते हैं और मेरी तरफ से ये स्टैचू जो होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। लेकिन जब हमने बड़े सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, हमारे जो ओल्ड हो चुके हैं उन्होंने भी वाइस चांसलर सर से बोला हुआ उनको कि ये स्टैचू हम यहाँ पे इंस्टॉल कराए, लेकिन किसी को भी परमिशन नहीं मिली। लेकिन जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट ने जब इनिशिएटिव लिया तो 6 महीने में ही हमें हमारे एलजी सर मनोज सिन्हा जी ने हमें परमिशन भी दी, हमारे वाइस चांसलर उमेश राय जी ने हमें वहां पर मदद भी की लगाने के लिए, हमारे बड़े सारे प्रोफेसर्स ने हमारी मदद की। लेकिन जैसे ही रविंदर जम्वाल जी को पता चलता है कि स्टैचू वहां पर मांग गए, तो उनमें शायद लालच आ गया या क्या हुआ, तो उन्होंने हमें एक लमसम सी अमाउंट बता दी कि वो 3.5 लाख का जो है वो हमें स्टैचू वहां पर देंगे। हमारी वहां पे बात हुई, हमने कहा इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी ने कहा है कि 1 लाख जो है वो देंगे, 50,000 हमारे नारायण सिंह जी देना चाहते थे, उसके लिए 50,000 जो है वो हमारे गुलचैन सिंह चाड़क देना चाहते थे, बचा 1 लाख रुपया। वो ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे ही वो बस इंस्टॉल होता है अगले दिन जाकर ही रविंदर जम्वाल जी को वो 1 लाख जो है वो दे दिया। बाकी किसी ने भी हमारी कोई भी मदद नहीं की उसके लिए स्टैचू इंस्टॉल करने के लिए, और जिन्होंने वादे किए थे कि हम 1 लाख देंगे, 50,000 देंगे, उनमें से भी कोई अमाउंट उनको रविंदर जम्वाल जी को नहीं मिली। लेकिन फिर भी हमने रविंदर जम्वाल जी को कहा कि कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके आपका जितना भी फुल अमाउंट है 3.5 लाख जो है वो हम आपको पूरा कर देंगे। लेकिन आज जब भी हम उन्हें फोन करते हैं, एक तो वो फोन नहीं उठाते हमारा, दूसरी चीज वो हर डिपार्टमेंट में जाकर यही बातें कर रहे हैं कि इन्होंने हमारा पैसा खाया है। मैं आपसे व्यूअर से पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं कह दूं कि मैंने उन्हें 7 लाख दिया है,
क्या आप मान जाएंगे कि मैंने उन्हें 7 लाख रुपया दिया है? तो वो जिस तरह से बोल रहे हैं लोगों को कि ये लड़कियों ने पैसे खा लिए या ऐसा कुछ कर लिया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या उस मूर्ति के पास आपको कोई दान पात्र दिखा लगा हुआ कि हमने वहां पे दान पात्र इंस्टॉल कराया और दान पात्र के अंदर पैसे भरे जा रहे हैं जो हमें आ रहे हैं डायरेक्ट? आप हमारा जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट का अकाउंट चेक करवा लीजिए, कितना पैसा है उसमें और कहां कहां से हमारे पास पैसे आ रहे हैं। आप पूरी डिटेल आपके सामने है, हम अगले दिन जाके ही उनको 1 लाख दे देते हैं। फिर भी रविंद्र जम्वाल जी हर जगह जाकर थोड़ी थोड़ी हमारी बातें किए जा रहे हैं। जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं बस यही कहते हैं कि इन्हें आर्मी वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं आर्मी वाले जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। उसके पीछे रीजन जो है वो हमारा एक्स सर्विसमैन लीग है। मैं आपको बता दूं कि 2023 की स्टार्टिंग में ही हमें एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें वो हमें ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं, कहते हैं कि आप जो है प्रोग्राम जम्मू में कर रहे हैं चौक के पास, तो आपको यहाँ पे कोई भी करने का अधिकार नहीं है, आप रियासी में जाके करिए। मैं उनसे पूछना चाहूंगी वो कौन होते हैं हमें बताने वाले हम जनरल जोरावर सिंह जी का प्रोग्राम कहाँ करें? सेकंड चीज वो हमें कहते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम हाईजैक कर रहे हैं। और आप खुद सोच लीजिए, इतने बड़े मेजर जनरल होकर हम छोटी लड़कियां उनको ये बातें बोल रहे हैं कि आप हमारा प्रोग्राम हाईजैक कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चीप वर्ड यूज कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी ये कहाँ की इंसानियत है। और ये आप अपने आप को डोगरा बोलना ना वो छोड़ दीजिए, क्योंकि डोगरे जो थे वो बड़े महान थे। आप जनरल जोरावर सिंह जी का नाम अगर आपको याद होगा, आप याद कीजिए उनका नाम। उन्होंने तो ऐसे ही अपनी चीजें दे दी। अगर वो चाहते, अगर उन्होंने 66 इलाके जीते हैं तो हर इलाके में अपना एक पैलेस बनाते। उन्होंने वो बनाने के बजाय सारी चीजें अपनी ऐसे ही दे दी लोगों को। और आप कह रहे हो कि हम उनके नाम पे पैसे खाएंगे। हम कहां से उनके नाम पे पैसे खाएंगे, मुझे ये चीज बताइए। और एक्स सर्विसमैन जैक राइफल को जाके कहती है कि इनकी मदद नहीं कीजिए। आप बताइए हम उनकी मदद क्या ही लेंगे? हमने उनसे बस प्रोग्राम में एक बैंड मांगा और उन्होंने हमारी मदद नहीं की। आप मुझे बताइए हम वो बैंड क्या अपनी शादी में बजा रहे थे? या तो हो ना वो हम पर्सनल बजा रहे हैं। हम वो बैंड जनरल जोरावर सिंह जी के बस्ट जो लग रहा था उस पे बजाना चाहते थे, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं हुई आर्मी की तरफ से। उनसे अच्छे मैं कह रही हूँ हमारे डीआईजी सर जो है वो पाठक है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से उनका, क्योंकि उन्होंने एक ही कॉल पे जो है वो हमें बैंड प्रोवाइड किया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जोरावर सिंह क्या थे। और हमें कोई भी बैंड या कोई मदद नहीं करेगा उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कदम रोक लेंगे। और जो लोग हमें डरा रहे हैं, जो हमें इस तरह की चीज धमकियां दे रहे हैं कि आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगी, मैं उनको बता दूं आप शायद हमारे खून को नहीं जानते। जोरावर सिंह जी ने एक समय पर पूरा चाइना हिला के रख दिया था। हम भी हमारे अंदर उन्हीं का उबलता हुआ खून है। हम नहीं डरते किसी से भी। रिया, मेरे कुछ सवाल रहेंगे क्योंकि ये काफी सीरियस एलिगेशन भी है। मेरा ये सवाल रहेगा कि जो बोलते तिया सांझी होती है और बड़ी जगह हमने देखा आपको पहले स्ट्रिक्ट भी किया जाता है, डोगरी टर्बन पहनाई जाती है, आप लोगों ने महाराष्ट्र में रिप्रेजेंट किया, तो जहां आप लोगों को एक तरह से सम्मानित किया जाता है वहां दूसरी तरफ से आपके साथ इस तरह का भेदभाव जो आप एलिगेशन लगा रहे हैं वो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है हमारे अंदर ना एक कमी है। डोगरे ना किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। ये जो ओल्ड है वो चाहते हैं हम ही उसी गद्दी में बैठे रहे। ये जो यूथ है वो आगे उभर के नहीं आए। एक तरफ वो कहते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह जी का परिवार है, वो उनके लिए काम नहीं कर रहा। हम लोग महाराजा गुलाब सिंह जी का या हरि सिंह का नाम ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ जब जोरावर सिंह जी का परिवार उनका नाम ले रहा है या उनके बारे में काम करना चाहता है, तब इनकी इंसानियत कहाँ चले जाती है। और सेकंड चीज ये है कि आप मुझे खुद बताइए कि अगर हम राम को पूज रहे हैं, वैसे ही है ना, अगर हम जोरावर सिंह जी को पूछ रहे हैं, क्या हम लव कुश को नहीं पूछेंगे? या उनको हम कोई फारगती दे देंगे, कह देंगे भाई आप कौन आए? तब तो आपको उनके परिवार को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा ना। और बड़े सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आप कैसे हुए जोरावर सिंह जी के परिवार के। मैं कहती हूँ आपको, आप तहसील में जाइए, वहां पर आपको पूरा जनरेशन ट्री जो है जोरावर सिंह जी का वो आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपको पता चलेगा कि हम जनरल जोरावर सिंह जी के डायरेक्ट जनरेशन में से आते हैं और जनरल जोरावर सिंह जी के बच्चे थे और हम आपके सामने जीते जागते बैठे हुए। अभी आपने बोला कि आपको बोला गया रियासी आके ही कर लीजिए, और मैंने देखा कि हाल ही में जब रेस्पॉन्सेस भी कहीं ना कहीं वो भी किसी साजिश का शिकार होते हुए दिख रही है अभी तक। तो आज आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बोलते हैं डोगरा, हर कोई डोगरा, आज भी जो फार फ्लंग इलाके है उनको पहाड़ी ही माना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। डोगरा जो है ना, आपने बड़ी जगह सुना होगा, कभी उनके अंदर यूनिटी नहीं है। और ये चीज जीती जाती वो है, आपको एग्जांपल दिखेगी आपको कि डोगरा के अंदर यूनिटी बिल्कुल नहीं रही है। यही आप कश्मीरियों के साथ होते हैं। अगर मैं कहती हूँ जोरावर सिंह कश्मीरी होते तो
तो कश्मीरियों ने अभी तक पता नहीं क्या कर दिया होता, उनके नाम पे छुट्टियां अनाउंसमेंट हो गई होती, अभी उनके नाम पे मंदिर बन गए होते। वो भी छोड़ो, जोरावर सिंह अगर सिख होते तो उनके नाम पे गुरुद्वारे चल रहे होते। एक बड़े सारे लोग थे, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, कई जगह जोरावर सिंह सिख दिखेंगे आपको। हमने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी उसके पीछे कि जोरावर सिंह डोगरा राजपूत है, पर ये देखने के लिए नहीं या ये डोगरा से सुनने के लिए नहीं कि वो आगे आने वाले में ये हरकतें हमारे साथ करेंगे। मैं तो कहना चाहूंगी ये उच्च जाति के होके तुच्छ हरकतें करते हुए इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं या आप इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, आप हम छोटे बच्चे जो कि उभर के आ रहे हैं, अपने दादाजी का नाम, हम एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं, रियासी शहर से, वहां से उठ के हम जम्मू आए, जम्मू से हम महाराष्ट्र गए, दिल्ली के राजनाथ जी तक हम पहुंचे, सिर्फ जनरल जोरावर सिंह जी को वो मुकाम दिलाने के लिए जो मुझे लगता है अभी तक नहीं मिला उनको, और अभी भी नहीं मिला उन्हें। तो जो वो लोग जो हमेशा नारा देते हैं डोगरिया के अंदर शाना करते जितिया जंगा समझाना करने, तो उन लोगों को क्या कहिए, ट्रस्ट है जिनकी सोसाइटी और है, उनकी तरफ से क्या मदद आई आपको? हमें किसी की तरफ से कोई भी मदद नहीं आई। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें सपोर्ट करने वाले एक तो अजमेर सर थे जिन्होंने हमें पेडिस्टल में मदद की, युवा राजपूत सभा थी जिन्होंने हमारी थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन पर फिर भी उन्होंने की। सेकंड हमारे प्रोफेसर चंद्र प्रकाश सर थे, उन्होंने हमारी मदद की। हमारे वाइस चांसलर सर है जिन्होंने, मैं कह रही हूँ मुझे नहीं लगता, आप सब बोलते हो कि वो बाहर से आए हैं वाइस चांसलर और हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में बैठे हुए, मैं कह रही हूँ शुक्र है वो बैठे हुए हैं, अगर आप लोग बैठे होते आप तो हमें अंदर ही नहीं आने देते। ये चीज है। और सेकंड चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारी चीजें, हम लोग दिल्ली तक गए, दिल्ली तक राजनाथ सर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे लिए, उन्हें पता है कि हम जम्मू से आए हैं, हमारे लिए 20 मिनट वेट कर रहे हैं। कुछ जम्मू के लोग वहां पर जाके बैठे हुए हैं दिल्ली में, जब हम उनके पास जाते हैं वो हमसे बदतमीजी करते हैं। सोसाइटी के लिए बस इतना ही मैसेज देना चाहूंगी कि जो रविंदर जम्वाल है उनकी पेमेंट जो है वो हम कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं, और रविंदर जम्वाल जी को बस एक मैसेज देना चाहूंगी कि वो जगह जगह पे बातें करना बंद कर दे, कि अगर उनको कोई भी हमसे गिले शिकवे डायरेक्ट आके हमें सुनाए, हम उनके सारे जवाब देने के लिए तैयार है। और हमें डिपार्टमेंट से जो खबरें आ रही है कि ये आप इनकी मदद मत कीजिए, ये पैसे नहीं देते या ये पैसे खा चुके हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि हमारे अकाउंट आपके सामने है, जाइए चेक करवाइए कितने पैसे हमने खाए हैं और कहां से हमने खाए हैं। मैं एक और शख्सियत का नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। लेकिन बाकी जो हमारे डोगरा नेता जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से खाली आश्वासन ही आए हैं, अभी तक कोई भी उनका सपोर्ट, जब उनके पास जाना हो 10 कॉल करने के बाद उनका एक कॉल आता है। लेकिन हमारे आजाद साहब जो हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं इस चीज के लिए, तो उनसे भी मुझे लगता है हमारे डोगरा नेता को सीखने की जरूरत है। आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम जनरल जोरावर सिंह जी का जो बस्ट लगा था, अगर हम उसकी बात करें तो रिया ने जैसे आपको बताया कि रविंदर सिंह जम्वाल जी ने रिया से कि जो बस्ट है वो मैं फ्री का दूंगा, और उसके बाद जब उन्हें पता लगा कि हम लोगों को वहां पे जमीन जो है वो मिल गई हुई है, बस्ट लगाने के लिए जगह मिल गई है, उस टाइम उन्होंने बोला कि 3.5 लाख रुपए जो मैं इसके लिए लूंगा। हम लोगों ने बोला कि हमारे ट्रस्ट इतना नहीं दे सकता, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जो मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल जी हैं उन्होंने बोला हुआ कि अगर जम्मू यूनिवर्सिटी में स्टैचू लगता है तो मैं 1 लाख मैं दूंगा। मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी को मैंने खुद कॉल किया, मैंने उनको बोला कि रविंदर सिंह जम्वाल जी ऐसा करके बोल रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि कितने झूठे लोग हैं ये जिन्होंने आपको ऐसा बोला है, मैंने कभी उनसे वादा नहीं किया, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया हुआ है कि मैं स्टैचू के लिए 1 लाख रुपया दूंगा। और बच्चों आपको ये चीज नहीं पता है कि बहु प्लाजा में जो स्टैचू लगा था उसके लिए मैंने 1 लाख पे किया हुआ है, तो मैं इसके लिए पे नहीं कर सकता। यहाँ से हमारी उम्मीद छूटी। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम नारायण सिंह जम्वाल जी के पास जाते हैं। हम लोग इनके पास गए, रविंदर सिंह जम्वाल जी और नारायण सिंह जम्वाल जी का इन्होंने, रविंदर सिंह जम्वाल जी ने अपना अकाउंट नंबर भी उनसे शेयर किया। नारायण सिंह जम्वाल जी ने बोला 50,000 मैं देने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने अकाउंट नंबर शेयर किया, बट अनविलिंग भी होगी स्टैचू की, उसमें 50,000 रुपया आज तक नहीं गया। नारायण सिंह जम्वाल जी ने हमें ये भी बोला था कि मैं आपको नहीं दूंगा, मैं रविंदर सिंह जम्वाल जी को दूंगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप रविंदर सिंह जम्वाल जी को दे देना, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वहां पर स्टैचू लगना चाहिए, बट आज तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। फिर हम लोग डोगरा सदर सभा के प्रेसिडेंट गुलचैन सिंह चाड़क जी के पास गए, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वही झूठे आश्वासन जो कि हमारे डोगरा जो लोग हैं वो देते हैं, डोगरा लीडर्स देते हैं, उन्होंने भी कोई भी जो है जो काम है वो नहीं किया। धन्यवाद। आखिरी में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।